सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, जिसने दुनिया से कई सारे पापियों का अंत करके इस दुनिया से बुराइयों का कई बार खात्मा किया है। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने हमेशा भगवान विष्णु का साथ दिया है। लेकिन एक दिन अचानक से ये चक्र गायब हो गया और तब से ये सवाल था कि आखिर चक्र कहाँ गायब हो गया था। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन का एक ही पल में संहार कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। भगवान विष्णु जिस कारण से सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, चक्र वो काम पूरा करके ही वापस लौटता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक चक्र था जो तब तक लक्ष्य का पीछा करता था जब तक उसका विध्वंस न कर दे। आजकल के मिसाइल, रॉकेट, ये सभी चक्र के आगे बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के अनुसार ये शस्त्र किसी भांति से चलाया नहीं जाता था, बल्कि ये भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति के अनुसार ही चलता था। इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। इस वजह से भगवान विष्णु सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कहीं भी कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। चक्र दिखता कैसा था और भगवान विष्णु को आखिर ये चक्र कैसे मिला, ये प्रश्न कई बार उठता है। चक्र की आकृति को लेकर भी पुराणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र गोल चक्र है, जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता था। वामन पुराण के अनुसार इस चक्र का केंद्र वज्र से बना हुआ था। इसमें केंद्र में 12 तीलियां और 6 नाभि हैं। 12 तीलियां 12 महीनों को प्रदर्शित करती हैं, तो वहीं 6 नाभि 6 ऋतुओं को प्रदर्शित करती हैं। मान्यताओं के अनुसार ये चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में निवास करता था। वहीं भगवान विष्णु की उंगली में ये अंगूठी की तरह हमेशा घूमता रहता था। ऋग्वेद के अनुसार ये कोई चक्र था ही नहीं, बल्कि ये एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। भगवान विष्णु को जब भी समय को रोकना होता था या उसमें कोई फेर बदल करना होता था, तब वो चक्र का प्रयोग करते थे। एक समय श्री कृष्ण ने इस चक्र का प्रयोग महाभारत में जयद्रथ वध के लिए किया था। दर्शनों के अनुसार जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त होने से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना वो स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देंगे। अगले दिन सूर्यास्त होने तक कौरवों की सेना जयद्रथ की रक्षा करती रही। अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया की और समय को कुछ देर के लिए रोक दिया ताकि कौरवों को भ्रम हो सके। जब कौरव बहुत खुश हो गए, तब कृष्ण ने अपनी माया वापस से समेट ली और सूर्य को उदय कर दिया। तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया था। अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय भी भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र की सहायता से समय को रोक देते हैं और गीता का उपदेश पूरा होने के बाद वो इसी चक्र की सहायता से समय को वापस पहले जैसा कर देते थे। कई लोग मानते हैं कि यह कोई भौतिक चक्र था ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से प्रकट होता था और हवा और आग के सहयोग से अपना कार्य संपन्न करता था। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि यह एक भौतिक चक्र था जो भगवान विष्णु और उनके अवतार ही चला सकते थे। शिव पुराण के अनुसार यह एक भौतिक चक्र था। इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन जो सर्वसम्मत कहानी है, इसके अनुसार इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने या भगवान बृहस्पति ने
इस चक्र का निर्माण किया था। फिर ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ पर है? भगवान कृष्ण के बाद भगवान विष्णु का कोई अवतार नहीं हुआ और ना ही इसके बाद कभी इस चक्र के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य पुराण में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो श्री कृष्ण की देह त्यागने के बाद ही ये चक्र भी धरती में समाहित हो गया था। और जब कलयुग में अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब ये चक्र कल्कि अवतार के साथ ही धरती से बाहर आएगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।